हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और कैमरा 7 के इस डिस्कशन में। बात बता, सच में बता, जब आपको ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि भैया रिव्यूअर्स अपने रेट्स बता रहे हैं, क्या लगता है इन रिव्यूअर्स पे भरोसा किया जा सकता है? आप मेरे पे तो कर सकते हो, पर क्या आप इन पे कर सकते हो? ये वायरल भयानी 32,000 रुपए लेती है, तरन आदर्श यहाँ पे 75,000 रुपया ले रहा है एक एक रिव्यू के लिए। यस, आज का हमारा टॉपिक यही है, बॉलीवुड में सब बिका हुआ है भाई। तो चलिए, ओह माय गॉड, यार मुझे पता था कि ये सारे वो जो होते हैं ना तेरे ये बिके हुए, ये तो हम भी जानते हैं। लाइक बहुत सारे ऐसे नोन और बहुत फेमस बंदों ने बोला है कि यार आधे इंटरव्यूज वगैरह सारे गायब हो गए रखे हैं। ये वो तो ठीक है, पर इकोनॉमिक टाइम्स 3 लाख ले रहा है। भाई इकोनॉमिक टाइम्स में बॉलीवुड रिव्यू कौन लिखता है? ऑनलाइन डिजिटल आर्टिकल के लिए ये बेसिकली प्रमोशनल पीस। 3 लाख इकोनॉमिक भाई टाइम्स जैसा पिंक मिला 3 लाख चार्ज कर रही है वो समझ सकता हूँ, बॉलीवुड हाँ हंगामा 3 लाख चार्ज कर रही है वो समझ सकता हूँ। व्हाट डज इकोनॉमिक टाइम्स हैव टू डू विद न्यूज़? भाई, डिजिटल आर्टिकल ये पेड रिव्यू। अच्छा, बट एक क्वेश्चन है। अगर तू हो, तेरे पास 2 फिल्म देता हूँ तुझे, एक फिल्म है जिसकी एक्चुअली अच्छी अच्छी है, फिल्म एक्चुअली अच्छी है, और वो लोग बोलते तुम रिव्यू लिख दो ये पैसे में, तो उसको कितना चार्ज कर? और एक फिल्म बहुत घटिया है पर तुझे उसके लिए एक अच्छी रिव्यू लिखना है, तो उसको कितना पैसे चार्ज? ओके, सो सबसे पहली चीज तो अगर अच्छी फिल्म है, ठीक है, मैं अच्छी फिल्म के लिए तो भाई अच्छी फिल्म होती तो मैं एक्चुअली मिनिमम से मिनिमम चार्ज हो जाए 10,000 12,000 एग्जैक्टली, प्रेफर हाँ, करता मैं। लॉजिकली। भाई फ्री में ही कर दूं, क्योंकि अच्छी फिल्म है ना। लेकिन अगर कोई घटिया फिल्म के लिए somebody is asking me to, अच्छी फिल्म के लिए मैं एक का अगर रिव्यू। चार्ज करना भी होता तो 15,000 10,000 तो करता। लेकिन अगर घटिया फिल्म है भाई मैं 1.5 लाख ले लेता सीधा। बट ऑन अ मोर रियलिस्टिक नोट 40 to 45,000 तो लेता ही है घटिया फिल्म को अच्छे अलाइट करने के लिए। एंड अनलाइक हाफ ऑफ दीज पीपल, आई कैन एट लीस्ट मेक इट साउंड कन्विंसिंग। बिकॉज भाई अनलाइक, ये बिकॉज आधे लोग, हाँ, भाई अंबानी आधे लोग तो चैट जीपीटी में लिख के दे देते होंगे 5 मिनट अबे पहले रिव्यू। अबे तू ये भी तो, अच्छा एक बात बता रोमित, ये जो रिव्यूअर्स है इनका हाँ, बैकग्राउंड क्या है? हैव दे बीन नोन फॉर ओनली दिस, ओनली फिल्म रिव्यूज करना? इज दिस द तरन ओनली? आदर्श का फेमस है। अब मुझे नहीं पता 75,000 कहाँ से अब है। मुझे ये बता रोमित, इनके इनके क्वालिफिकेशंस क्या है? आर दे जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स और व्हाट? या टेक्निकली इनको पेज 3 जर्नलिस्ट कहा जाता है। अब इसके लिए कोई नहीं, क्वालिफिकेशन अरे चाहिए नहीं है तो। नहीं नहीं नहीं, लाइक क्योंकि देख, ये जो जर्नलिज्म फिल्म मेकिंग वगैरह की लाइन होती है ना, यहाँ पे बीटेक ग्रेजुएट्स, बीएससी फेल, मैथ्स के हाँ, तो कोई भी ग्रेजुएट्स आ आ सकता जाते हैं। है। हाँ, देर इज नो तो फॉर एग्जांपल अगर तरन, टाइम। आई डोंट नो, फॉर एग्जांपल में से कोई भी एक बंदा, जैसे अगर तरन आदर्श वाज अ फिल्म स्टूडेंट और एन एक्चुअल फिल्म मेकर, तब तो भाई 75,000 पर रिव्यू मेक सेंस। बट मेरा पॉइंट ये है भाई, देख अगर आप एक्चुअली क्वालिफाइड नहीं हो ना इस इंडस्ट्री के लिए, एंड द ओनली थिंग यू आर नोन फॉर इज रिव्यूइंग अ फिल्म, देन व्हाट्स द पॉइंट भाई? यार एक बात बताओ, फिल्म क्रिटिक कोई भी बन सकता है। तू और मैं फिल्म क्रिटिक बन सकते हैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड शिवम वो भी फिल्म क्रिटिक बन सकता है। इस इंडस्ट्री में कोई रूल्स नहीं है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। यूट्यूबर्स का कोई कहाँ होता है? यूट्यूबर्स कोई भी यूट्यूबर्स बन जाते हैं, कोई कुछ कोई क्वालिफिकेशन जो होती है, विच इज अ गुड थिंग फॉर सम टाइम। बट एट द सेम टाइम, जहाँ पे क्रिटिकल डिसीजन लेनी कि फिल्म अच्छी है बुरी ले, और अगर तुम पैसे लेके उसको मैनिपुलेट कर रहे हो उसके जजमेंट को, फिर तो भाई एथिकल, पता नहीं, एथिक्स पे क्वेश्चन आनी चाहिए या तुम्हारे इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन आना चाहिए। It doesn't, I don't know, but if everything is for big out, then honesty कहाँ है इस इंडस्ट्री में? दो चीज और बोलूंगा। सबसे पहली चीज तो ये कि पता है ये क्यों हो रहा है इतना ज्यादा? तो जब यूट्यूबर बोला तब मेरे बालों, तब मेरे सर में इतनी घंटियां बजी, मैंने रियलाइज ओ ये हो सकता है। सो ये जो लोग हैं तरन आदर्श, रमेश बाला, ये सब जितने भी लोग हैं, ठीक है, ये सारे रिव्यूअर्स बिकाऊ हुए हैं। एंड इनके रिव्यूज कुछ लोग पढ़ते हैं इवन तो उन्हें पता नहीं कि इनके रेट्स क्या होते हैं, क्योंकि दे होल्ड, क्योंकि इनके जो ओपिनियन है वो होल्ड करता है वैल्यू, वो वाटर होल्ड करता है। एंड वो लिटरली इट कैन लिटरली मेक और ब्रेक अ मूवी। But isn't it unethical? अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक घटिया फिल्म, एक्चुअल घटिया फिल्म, और मैंने उसको किस तरीके से उसको शुगर कोट करके उसको अच्छा बोल दिया या पॉसिबल बोल दिया पैसे लेके, अब ऑडियंस ने पैसे देके हॉल पे फिल्म देखती है और उनको पता चला ये फिल्म तो घटिया है। सो इजंट इट अनएथिकल कि तुम किसी ऑडियंस को बेसिकली पूरा तुमने उसको वो किया है, लाइक बेवकूफ बनाया है,
और उन्होंने अपना पैसा बर्बाद किया है इस फिल्म पे जो एकदम ही गंदा रिव्यूज या गंदा वैल्यूज या गंदा जो भी दे रही है। एंड इससे इससे तुम्हारा ऑडियंस का ट्रस्ट टूट जाता। यार पता है इसके बाद यही तो तूने बोला ना, मेरा सेकंड पॉइंट इसी से रिलेटेड था एक्चुअली। ठीक है, ये जो तूने ट्रेंड बोला ना यूट्यूबर्स के साथ भी है। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स, जैसे अब मैं लिटरली नेम कॉल कर रहा हूँ, टेक्निकल गुरुजी, ये सब तेरा टेक बर्नर, ये सब वो सब, ये एक्चुअली पेड रिव्यूअर्स है। ठीक है, इनको लिटरली ब्रांड्स ने इनके पकड़ के रखे हैं गर्दन से कि भाई हमारे ये बोलोगे तुम एग्जैक्ट रिव्यू में। लाखों रुपए मिलते हैं फॉर इनको। एग्जाम्पल सैमसंग गैलेक्सी की फोन आई थी, ठीक है, बहुत अच्छे रिव्यू आए थे, बट एक बंदे ने पर्सनली उससे पूछा भाई कैसा फोन होगा, भाई मत लो बहुत गंदा बेकार है, बहुत बेकार फोन है। पता है अब इसका, अब ये जो मैटर है ना, इसको सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक, मतलब मेनली सरकार के हाथ में, सरकार ही कर सकती है। इस पर्पस के लिए एक डिपार्टमेंट है CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो कुछ नहीं कर रही है। भाई गवर्नमेंट भी करप्ट है मुझे लगता है, पैसे खा लेती तुझे है। क्या लगता है भाई करप्ट नहीं हो गया है? भाई लेट्स बी ऑनेस्ट, इस सोसाइटी में एवरीथिंग दैट वी बॉट, ये लिटरली इंडस्ट्री। व्हाई डू यू थिंक बॉलीवुड गिर रहा है? बॉलीवुड this- इसलिए गिर रहा For है reasons like this, भाई, for reasons like Exactly. these, देख तो उसका खरीद सकते हो नहीं? इकोनॉमिक टाइम्स जस्ट, अब भाई अब ऐसे मत बोल भाई। हार्वी वाइनस्टीन का जो फेमस इंसिडेंट हुआ था, वेयर लाइक देयर वाज, बहुत पहले का इंसिडेंट हुआ जहाँ पे वन ऑफ द अकेडमी अवार्ड्स वेंट टू अ फिल्म क्रिटिक, वेंट टू अ फिल्म Okay, I प्रोड्यूसर। mean, वहाँ पर भी है हाँ भाई, यू कैन बाय अवार्ड्स एनीवेयर, ऑलमोस्ट एनीवेयर। ठीक है, आप पैसे दो अवार्ड खरीद लोगे। सो इवन अवार्ड्स डोंट मीन एनीथिंग टू भाई पीपल। इंडिया तो क्लियरली लिटरली, मतलब इंडियन के जो बॉलीवुड अवार्ड शो होते तो क्लियरली दिखता है कि वो अवार्ड बेच रहे हैं। पान मसाला ब्ला 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 स्पॉन्सर्ड बाय अवार्ड, ये लो बेस्ट भाई। फिल्म गोस टू दिस, एंड जिसके बाद बहुत पैसे है, और ये लो Yup. awards, वो But the अच्छी more- फिल्म but जो पता इंडी है बनी है उसको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा है। बट पता है सबसे हिलेरियस बात, इकोनॉमिक्स टाइम्स इज चार्जिंग 3 लाख रुपीस फॉर एडिशनल आर्टिकल। मैं वही सोच रही हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स के पास कोई काम वाम नहीं है क्या? इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, जीडीपी के बारे में बात कर भाई, तो क्या यहाँ पे अवार्ड के नहीं पैसे ले, सॉरी फिल्म के क्या पैसे ले रहा है भाई? भाई economic times, are you serious? Are we that desperate that we have to rely on a non-page 3 website to publish page 3 भाई news? यहाँ पे मैं एक चीज़ ध्यान दे रहा हूँ, ये देखा मैं, बिजनेस वर्ल्ड, द वीक, जी बिजनेस, एंटरप्रेन्योर इंडिया, ये मोस्टली बिजनेस पेजेस है। मुझे लग रहा है ये लोग बेसिकली फेक करवाते हैं कि ये फिल्म बहुत चल रही है, इकोनॉमिकली बहुत अच्छी की है इस फिल्म ने, ये आर्टिकल लिख के ये लोग ये फेवरेबल ओपिनियन बनाने की कोशिश करते हैं फिल्म की, जबकि पता है क्या होता है रियलिटी में, ये एक्चुअली ट्रू है। चौंबर एक चीज़ बता, मैंने एक पॉपुलर एक चेन ऑफ सिनेमास के साथ उसके किसी के मैंने शूट किया, तो मुझे इनसाइडर न्यूज़ पता चली कि बहुत जो ये फिल्म दिखाते हैं, फिल्म दिखाते कि मेरे 100 करोड़ 200 करोड़ के टिकट बिक गई, फुल हाउसफुल शो, ये एक्चुअली फेक। नॉट ओनली ये जो बिजनेस पेपर्स है ना, ये जनरली क्या लेते हैं, ये पैसे लेते हैं, पैसे फेवरेबल ओपिनियन बनाने के लिए, और फिर दिखाते हैं कि ये देखो ये पूरी सोल्ड आउट है, ये इन्होंने करोड़ों बिजनेस किया है, जबकि एक्चुअली कुछ नहीं होता। ये लोग क्या करते हैं, अगर मान लो कोई फिल्म नहीं चलती, वो क्या करते हैं, वो जो टिकट्स है वो कंपनीज को दे देते हैं, वो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज में बांट देते हैं फ्री में। सो इससे क्या होता है, वो फेक फेवरेबल ओपिनियन बन जाता है, ये सारी सीट्स फुल होगी, जबकि वो शायद सारे एम्प्लॉयज देखते नहीं ना जाए वो फिल्म। तो एंड ये जो कॉस्ट है, ये खुद फिल्म मेकर प्रोड्यूसर्स खुद खरीद लेती, तो इनिशियल 3-4 दिन के जितने भी सीट्स है वो प्रोड्यूसर या फिल्म मेकर या जो फिल्म का प्रोड्यूसर है वो खुद खरीद लेता है अपनी फिल्म के टिकट्स, जिससे वो इनिशियली वो हो जाता है। एंड ये बहुत बार होता है, ये जेन्युइनली बहुत जगह पे लोगों ने कहा है कि होता है, एंड इट्स इज अ वेरी लेजिट थिंग दे डू। इट्स नॉट लाइक कि ये भाई इलीगल है, ये लेजिट, ही खुद ही अपना खरीद के बांट देते कंपनीज में, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज में, लोगों में फ्री में बांट देते पहले 3-4 दिन के, जिससे क्या होता है कि वो 3-4 दिन का फुल हाउस दिखा पाए, और फिर इन आर्टिकल्स को पैसे देते, दिखाओ कि हम फुल है, हमारे 100 करोड़ हो गए, और इससे क्या होता है वो फेक फेवरेबल ओपिनियन बनाते हैं, फिर लोग फिर अगले हफ्ते से शायद उनको देखते जाए, क्योंकि लोग
तो रिव्यूज यार, लोग तो कुछ तो देख के जाते हैं, ऐसे ही ब्लाइंडली हाँ नहीं हाँ जाते। डेफिनेटली अनलेस तुम डेफिनेटली अनलेस तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो कुछ और करने, या उसका फिर तुम परसेंटेज बहुत कम है। या फिर तुम मेरी तरह हो जो सिर्फ और सिर्फ हाइप के दम पे जाता है, मूवी देखता है, ओपिनियन नहीं हाँ, तो देखता। हाइप तो वो 3-4 दिन के बाद ही बनेगी ना, जब तुम ये या फेक वो हाइप तो है, क्रिएट करोगे। वो तो है इससे हाँ। पहले तो नहीं जा रहे, या तो तुम वही फिर है। मेरी तरह हो जो लाइक जैसा लाइक मूवीज देखना शुरू कर दिया और पता है कौन सा डायरेक्टर क्या बना रहा है, क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, और वो बस उसके दम पे देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ब्लाइंडली सोनिक द हेजहॉग देख रहा था, ब्लाइंडली सोनिक द हेजहॉग 2 देखी मैंने, बहुत अच्छी लगी मेरे को। हाइप रोबोकॉप, दिस इज अ मूवी फ्रॉम 60s 70s। नहीं, वो तो चल तूने ओटीटी पे देखी, बट द थिंग इज कि एक मूवी हॉल में ब्लाइंडली कोई फिल्म नहीं देखे। वो अपने अगर पैसे डाल रहा है 300-400 रुपए, वो उसका रिव्यू या कुछ तो देख के जाएगा ही। क्योंकि वो देख, बहुत रेयर होता है ना, कुछ है जो ऐसे रैंडमली चले जाते हैं, अरे मुझे ये फिल्म देखनी है चलो देखते हैं। बट बहुत कम लोग हैं आजकल की, लोग पैसे देने से पहले फिर और कुछ ना देख के जाए रिव्यू, ये वो तो फिर है, वो फिल्म हाइप पे तब भी ही जाएंगे। वो बिना तो हाइप है के वो फिल्म चल ही नहीं सकती। हाँ। सो इट्स अ ये बिट तो चीज है। हाँ इट्स अ बिट लाइक आई एक्चुअली डिड दिस विद द बैटमैन। द बैटमैन जब आई थी मैं वो ऐसी बस ब्लाइंडली। तो ऐसे कभी हुआ है हाँ कि मतलब एक हाइप की वजह से तो फिल्म देखने गया बट ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज़ इट केम आउट शिट। यार थिएटर में तो मैं ज्यादा मूवीज देखता नहीं हूँ, मैं ज्यादातर ओटीटी पे देखता हूँ। बट हुआ है ऐसे कभी लाइफ? मतलब ऐसे हुआ है पीछे में, आई हैव सीन मूवीज हाइप में, मैं देखा मूवीज। कभी थिएटर में गया था, एक मूवी थी द बैटमैन, याद है, अच्छी थी, नॉट एज गुड एज द नोलन ट्रिलॉजी बट डेफिनेटली अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन आई वुड से। बट इसके अलावा दिस इज मूवी जो बहुत हाइप है, बहुत कल्ट क्लासिक है, मैंने देखी, पल्प फिक्शन। नॉट माई टाइप ऑफ मूवी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। It's not that I don't like Tarantino movies. That's a myth. Once upon a time in Hollywood was beautiful, beautiful. ठीक है, मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ वो भी देखी थी, क्या नाम था, Django Unchained. Oh my God, it is like absolute gorgeous movie. ठीक है, वो भी बहुत हाँ। और एक और था जस्ट जो मैंने प्योर हाइप पे देखी थी, सना। नेटफ्लिक्स पे एक शो है ना एयरटन सना पे, आयरटन सना पे, सॉरी दैट्स हिज रियल नेम, आयरटन सना। सो मतलब मैंने उसका कोई रिव्यू कुछ देखा, मैं सीधा कूद दिया, मैंने ट्रेलर देखा, मैं पागल हो गया, मैं देखूंगा मैं। इट वॉज अ डिसअपॉइंटिंग पीस ऑफ गार्बेज। इट डिड, मतलब ब्रीफली बता रहा हूँ, जीरो जस्टिस करा है एयरटन सेना, फॉर्मूला 1, निकी लाउडा, जेम्स हंट, विलियम्स वगैरह, सबकी कहानी को कोई जस्टिस नहीं करा है। सेना की भी कहानी प्रॉपर्ली जस्टिस नहीं करी है, इतना गंदा शो था। वेल मेड बट कोई जस्टिस नहीं करा किसी की स्टोरी को। सो या ये मतलब हाँ कुछ लोग मतलब ऐसे होते हैं, बट यार पता है अब ये जो लिस्ट, बट एक चीज बोलो, ये जो लिस्ट आ गई है ना अब सामने, दिस इज प्रूफ के हाँ बॉलीवुड में सब कुछ बिका हुआ है एंड दिस इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग। ठीक है, तो एंड दैट इज व्हाई बॉलीवुड का डाउनफॉल दिख रहा है ब्रो, मुझे तो दिख रहा है बहुत हद तक। ये जो नेपो किड्स के साथ फिल्म जो बनाते हैं, अभी एक फिल्म आई नादानिया, सैफ अली खान का सन उसमें एक्टिंग कर रहा है। ओ भाई लोग, क्या क्रिंज फेस्ट फिल्म है। लिटरली लोगों ने स्ट्रगल किया है देखने के लिए वो फिल्म, एंड लिटरली जो अच्छे एक्टर्स लिए उन्होंने साइड एक्टर्स अच्छे लिए, फिल्म जब देखते गए थे लोग, दे वाज स्ट्रगलिंग। उन्होंने क्या किया है, 2-3 अच्छे एक्टर्स ले लिए, जैसे एक दो अच्छे एक्टर्स है उसमें जो लाइक रिनॉन एक्टर्स है, वो लोग स्ट्रगल कर रहे कीप अप करने के लिए उनकी घटिया एक्टिंग। जो मेन दो कास्ट है इतनी घटिया है, लाइटिंग इतनी घटिया है, ये जो डायरेक्टर है वो भी फर्स्ट टाइम है इस फिल्म का। लाइटिंग तो ऐसे लग रहा है कोलगेट का ऐड है भाई, लोगों ने इतनी मीम्स बनाई है, इतनी कोलगेट का ऐड, इतनी ली है इस फिल्म की। हैपेटेड का भाई- ऐड, फिर वो सेंस बना रहा है, मैं समझ भाई गया, पड़ गया बहुत था। बुरा है, बहुत बुरा है। अब मुझे पता चल रहा है कि वो अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं, ये देखो ना, ये लिस्ट देखो, ये सारे बिका हुए हैं, देखो बॉलीवुड पूरा देखो बिक गए हैं सारे। भाई गंदा वाला और ये जो चल कंपनीज ले रही है अलग बात है, वो एक पब्लिशर है, एक बड़ी वो है, वो स्पॉन्सर्ड। भाई तुम जो रेपुटेटेड में देख रहा हूँ, कुछ रेपुटेटेड पता नहीं कितना सच है ये लिस्ट, बट अगर शेयर हुआ है लिंक्डइन में, काफी लोग इसको सच कह रहे हैं, आई थिंक मैं बिलीव भी करना चाहूंगा सच, शायद नंबर्स पूरे सच हो, कुछ शायद अलग हो, बट द प्रॉब्लम इज कि ये चीज 90% ट्रू है, मुझे पता है। डेफिनेटली पैसे लेके सब कुछ होता है, ये प्रूव हो चुका है। अब बॉलीवुड की कितनी इंटीग्रिटी बची है, कितनी वो जब वो दिख ही रहा है। एंड वो तो है। हाँ ऑफ कोर्स सारी फिल्म्स ऐसी नहीं, कुछ फिल्म्स कॉज अच्छी होती है और उनको पेड व्यू देने की शायद जरूरत नहीं पड़ती है, देती है तो डेफिनेटली बट 70% ऑफ बॉलीवुड इज फिनिश्ड। 70 Yes. 20% नहीं तो जाके रहे आप पता नहीं कितने दिन टिके।
सो गाइस दैट्स इट आज के इस एपिसोड में। आते हैं हम अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग अस ramble on in this beautiful conversation. See you guys next time. Bye bye.